किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, हमने पिछले सप्ताह वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा कैसे करें इस पर विस्तृत चर्चा की थी। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं विशेष कार्यक्रम के खास मेहमान कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वितीय के पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह जी। हम इनसे चर्चा करेंगे कि खेती के अतिरिक्त घर पर रहकर किसान भाई अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथियों, आई इंडिया की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है खास मेहमान डॉक्टर आनंद सिंह जी का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसान खेती के अलावा अपनी अगर आय में वृद्धि करना चाहते हैं तो पशुपालन में जैसे वो बकरी पालन को अपनाएं, तो इसके लिए उन्हें कहां से संपर्क करना होगा पशुपालन के लिए, और क्या तरीके अपनाएं, किन नस्लों को अपनाएं जिससे उनकी अतिरिक्त आय में इजाफा हो सके। शुक्रिया मिश्रा जी। भारत में बकरी पालन प्राचीन काल से किया जा रहा है और इसके महत्व को आप इस रूप में जान सकते हैं कि गौवंश के बाद जो है भारत में बकरियों की संख्या लगभग 15 करोड़ दूसरे नंबर पे आती है। यानी हमारे देश में किसानों के द्वारा बकरी पालन बड़े स्तर पे किया जाता है। बकरी पालन जैसा कि पहले कहा जाता है कि भी गरीब किसानों की गाय है, लेकिन ये केवल गरीब किसानों की गाय नहीं है, अब इसे सभी वर्ग के किसान जो है कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के पिछले जो हमारे 4 महीने के काल निकले हैं, समय निकला है, इस दौरान जो है पशुपालन के विभिन्न सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन बकरी पालन व्यवसाय जो है वो पुराने समय की अपेक्षा अब नए रूप में एक बड़े स्तर में और एक नए व्यवसाय के रूप में लोगों के द्वारा जो है किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन को केवल गरीब किसान, भूमिहीन किसान या कम जोत वाले किसान ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसे बड़े किसान भी कर सकते हैं। वो अपनी क्षमता के अनुसार बकरियों की संख्या रख सकते हैं, चाहे वो 5 बकरी रखें या 100 बकरी रखें, जैसे उनके पास अपनी जो है क्षमता उपलब्ध है, क्षेत्र अवेलेबल है, यानी पूंजी और उनके पास जो जोत है उनके आधार पर इस व्यवसाय को अपना सकते हैं। इस रूप में बकरी पालन जो है, जो हमारे ऐसे युवक हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, जो बहुत सारे कल कारखानों के बंद होने के कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन किए हैं, और विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जो है, और कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में भी किसानों को जो इनको बकरी पालन व्यवसाय पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इनका प्रशिक्षण लेके किसान भाई जो है इसे आप अपनी पूंजी और क्षमता के अनुसार इसे अपना शुरुआत कर सकते हैं। बकरी पालन व्यवसाय को अगर हमें अधिक लाभप्रद बनाना है तो हमें कुछ वैज्ञानिक तकनीकों का समावेश करना पड़ेगा। जैसे बकरी पालन तो भाई पुराने समय से किया जा रहा है, लेकिन हम कुछ आधुनिक तकनीकों को अपना के जो हमारी आमदनी है, बकरी पालन से निश्चित रूप से कभी हानि नहीं होती किसानों की जल्दी, लेकिन हम अगर वैज्ञानिक तकनीकों को अपना लें तो उनकी आमदनी में 2 से 3 गुना का इजाफा हो सकता है। तो सबसे पहले हमें कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण जो है तकनीकें, जैसे नस्ल का चुनाव, यानी क्षेत्र के अनुसार, यानी जैसा हमारा जलवायु है, जैसा हमारा क्षेत्र, जैसे हम सीतापुर क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो है हमारी बर्बरी नस्ल और जमुनापारी नस्ल सफलतापूर्वक इस क्षेत्र में किया जा सकता है। हमारी जो देसी नस्लें हैं उनमें कमियां ये है कि उनकी शरीर की वृद्धि दर वो अपेक्षाकृत कम है, और बच्चे भी उनसे जो है 1 और 2 बच्चे पैदा होते हैं, साथ में दुग्ध उत्पादन भी कम है। तो यही कारण ये कि बकरी यानी मादा में दूध उत्पादन कम होने के कारण जो है जो बच्चे पैदा होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में खीस और दूध नहीं मिलता है, और वो बच्चे जो है पोषण की कमी के कारण बीमार रहते हैं और उनकी मृत्यु दर अधिक होती है। तो इसमें बर्बरी नस्ल जो है, जो जिसमें 2 से 3 बच्चे होते हैं और वृद्धि दर हमारी देसी नस्ल की अपेक्षा अच्छा है, तो इस नस्लों के द्वारा जो है हम अपने देसी नस्लों का सुधार करके हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बेहतर है कि बर्बरी और जमुनापारी नस्ल का हम चुनाव करें, और अगर आपके पास जमुनापारी के केवल बकरे मिल जाएं तो आप चाहें तो 15 बकरियों 16 बकरियों पे एक बकरा आप जमुनापारी या बर्बरी का लेके अपनी देसी नस्ल का सुधार करें, और उनकी जो पहली पीढ़ी आएगी उस पीढ़ी की जो क्षमता जो है
वो उस जलवायु के लिए और साथ में यानी वहाँ पे जो जलवायु है और विभिन्न बीमारियों के प्रति जो है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होगा और उत्पादन क्षमता भी अधिक होगा। और जैसे जैसे जनरेशन में सुधार होगा वैसे उनकी क्षमता बनी रहेगी और उस जलवायु विशेष के लिए वो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहेगी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, आपने नस्ल के चयन वाली तो बात बताई दी किसानों को। अब अगर उनमें कोई रोग हो जाता है, अक्सर ये देखने में आता है कि बकरियों में रोग है, तो किन किन रोगों की संभावना रहती है और उनके रोग निदान के लिए उनको मतलब क्या सावधानियां बरतनी होंगी? धन्यवाद मिश्रा जी। देखिए, इसमें बकरी जब भी हम बाजार से खरीद के लेके आते हैं वहाँ से हमें सावधानी, यानी जिस झुंड से हम लेके आते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उस झुंड में अन्य बकरियां जो हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है। जिनका आप चुनाव कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के अलावा उस झुंड में भी आप बकरियों को देखें। और उनके लाने के बाद हम जब भी बकरियों को खरीद के लेके आते हैं या बकरी को खरीद के लेके आते हैं तो हमें उनको कुछ दिनों के लिए अन्य हमारी जो भी झुंड है उनसे अलग रखना चाहिए। एक तरह के हम कह सकते हैं कि उनके क्वारंटाइन करना चाहिए, ताकि उस दौरान जो हम उन्हें कृमिनाशक दवा, उनका टीकाकरण और उनके स्वास्थ्य पर नज़र रख सके ताकि हमारा बाकी झुंड प्रभावित ना हो। तो एक हमें सावधानी ये रखनी है। दूसरा ये कि हमें उनका टीकाकरण समय समय पे करना है। बकरियों की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका जो है अगर बकरी को वो बीमारी हो जाए तो उनकी इलाज करने के बाद भी वो बचती नहीं है, या उनका इलाज करना उनके दाम से भी महंगा पड़ जाता है। तो सबसे अच्छा ये है कि हम उनका वैक्सीनेशन यानी उनका टीकाकरण करें जो सस्ते दर पे और साथ में पशु चिकित्सा केंद्र के द्वारा मुफ्त में कराया जाता है। जैसे हम बात करते हैं बकरी में जो है वो खुरपका मुंह पका की बीमारी हमारे सीतापुर क्षेत्र में जो है, सीतापुर क्षेत्र में नहीं होती है, लेकिन हम इसका जो है टीकाकरण करवा के हम उन्हें सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे सीतापुर क्षेत्र में मुख्य रूप से जो बीमारियां हैं, एक तो PPR, एक तरह का ये निमोनिया है और ये भयानक रूप ले लेता है, जिसमें जो है बकरी को खूनी दस्त भी शुरू हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, नाक बहने लग जाता है, तेज बुखार होता है। और जब ये हमको शुरुआती लक्षण नहीं पकड़ पाते हैं तो वो हमारी देरी हो जाती है और बकरी जो है लगभग 80% के आसपास बकरियां हमारी मर जाती हैं। तो PPR का वैक्सीनेशन इस समय शुरू हो चुका है। हमारा पशु चिकित्सा जो केंद्र है वो पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा कराया जा रहा है और ये मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है। और हमारे सीतापुर के 5 लाख से लेकर 5.5 लाख जो बकरियां हैं इनका टीकाकरण के लिए पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास पहुंच चुकी है, यानी हमारे सीतापुर क्षेत्र में पहुंच चुकी है। तो किसान भाई निश्चित रूप से इनका टीकाकरण करवाएं। PPR के बाद तीसरी बीमारी आती है इंट्रोटॉक्सिमिया, जिसे कहते हैं जहरीली दस्त या फड़किया रोग। ये भी एक खतरनाक बीमारी है। इसका टीकाकरण जो है फरवरी मार्च के महीने में किया जाता है। और किसान भाई अगर पशु चिकित्सा केंद्र पे संपर्क करके अपने बकरियों का टीकाकरण करवा सकते हैं। चौथी बीमारी हमारी है गोट पॉक्स, यानी जिसे हम बकरी का चेचक कहते हैं। ये समस्या इस क्षेत्र में जो है बहुत कम देखने को मिली है, लेकिन अगर आप एक बड़ा झुंड रखते हैं तो निश्चित रूप से जो है बकरी के चेचक का टीकाकरण अवश्य करवाएं। जब संख्या आपके पास 10-20 होती है तो वो खतरनाक नहीं होता है स्टेज इन बीमारियों के, लेकिन जब आप संख्या बढ़ती है तो विभिन्न प्रकार की बकरियां होती हैं, अलग अलग स्वास्थ्य की होती हैं, तब हमें सारे टीकाकरण को करना अनिवार्य हो जाता है। तो उसमें से जो है बकरी का चेचक का टीकाकरण अवश्य करवाएं। 5वीं बीमारी हमारा गला घोटू है। गला घोटू की समस्या हमारे क्षेत्र में तो कम देखने को मिलती है, रेयर केसेस है, लेकिन अगर आप झुंड की संख्या अगर अधिक है तो गला घोटू करवाएं। ये 5 वैक्सीनेशन निश्चित रूप से करवाएं। इसके अलावा बकरियों में जो है अंतः परजीवी और वाह परजीवी की समस्या होती है और इन परजीवी के कारण बकरी का स्वास्थ्य जो है काफ़ी प्रभावित होता है, यानी इनके कारण बकरी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, अन्य रोगों से जो है वो ग्रसित हो जाती है। तो समय समय पे बकरी के लिए कृमिनाशक दवा दें, यानी बकरी में अंतः परजीवी जो होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि चपटी कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि और केचुए की तरह की जो कृमि होती हैं, ये तमाम जो है अंतः परजीवी बकरी में जो भी आप खिलाते पिलाते हैं वो सारे पोषण को ग्रहण करके खुद को लेके और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिससे बकरियों में जो है खून की कमी, प्रोटीन की कमी, खनिज तत्वों और विटामिन की कमी हो जाती है। तो हम उनको हर एक यानी 4 महीने पे जो है हम बकरियों में कृमिनाशक दवा देते रहें
तो जिससे बकरियों में कृमि की समस्या नहीं होगी। उसी तरह वाह परजीवी, जैसे ठंड के महीने में बकरियों में जुएं की समस्या आती है, तो जब आपका जो है शीत ऋतु शुरू होने से पहले आप बकरियों में जो है उनके जुएं के प्रति, यानी जुएं में की समस्या को दूर करने के लिए आप उनको स्नान करवाइए, या आप चाहे तो इंजेक्शन जैसे आइवरमेक्टिन का प्रयोग करके आप जुएं को उनके शरीर से हटा सकते हैं। और शीत ऋतु खत्म होने के बाद भी आप जुएं के लिए दवा दीजिए। इसी तरह बरसात में जो किलनी की समस्या होती है, तो उस समय भी आप जो है उनके शरीर पे जो है किलनी हटाने के लिए साथ में जो पशु बाड़ा है वहाँ से जो है जो वाह परजीवी हैं जो उनके शरीर पे पहुँचते हैं, उनको हटाने के लिए आप जो है मैलाथियन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन इनका प्रयोग कर सकते हैं। 0.5% इनका प्रयोग करके पशुशाला से जो है जितने किलनी और ये सब जुएं हैं, किलनी, कांटा है, मक्खियाँ, मच्छर हैं, उनको अगर पशुशाला से आप खत्म करते हैं समय समय पे, तो बहुत से रोग जो मक्खी और मच्छर और किलनी और कांटा के माध्यम से पहुंचते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और जो रोग की जो बनने की प्रक्रिया है, यानी जो बकरियों में बीमार होने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। और आप जो मुख्य जो समस्या जो किसान की जो दिक्कत है वो कम होगी, और उससे जो है उनको बकरी पालन में अधिक लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और ये जानना चाह रहे हैं कि बकरी जो किसान पालन करना चाह रहे हैं, उन्हें आहार प्रबंधन में, उनके आहार प्रबंधन में क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, थोड़ा इस पर किसान भाई को अवगत कराएं। जी मिश्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बकरी पालन में नस्ल चुनाव और रोग प्रबंधन के बाद तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आहार प्रबंधन। तो आहार प्रबंधन में किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे बड़े कृषक हैं जो 50 या 100 या अधिक संख्या में बकरी पालन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो चारागाह क्षेत्र जो है बकरी के लिए वो बनाएं। और उन चारागाह क्षेत्रों में जो है जो चारा वाले वृक्ष हैं, जैसे सुबबूल है, सहजन है, सहतूत है, और इसके अलावा जो बकरी को पसंद है कुछ वृक्ष जो है उनकी पत्तियां, जैसे गूलर, पाकड़, बेर, कटहल, अमरूद, जामुन, देसी बबूल और पीपल, बरगद, तो इन पत्तियों को, जो ये हमारे वृक्ष की पत्तियां हैं, इनमें टेनिन की मात्रा जो है वो लगभग 4 से 5% होती है, जो बकरियों को खाने के बाद उनके शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो परजीवी पनपते हैं उनके कंट्रोल करता है। साथ में बकरी को पर्याप्त मात्रा में खनिज मिश्रण, प्रोटीन और विटामिन मिल जाने से बकरी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। और बकरियों को अच्छा उत्पादन बनाने के लिए जो है, अच्छा उत्पादक बनाए रखने के लिए इन वृक्ष की पत्तियां महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा बहुवर्षीय घासें जैसे नेपियर, पैरा, गिनी घास, दीनानाथ घास, इनको भी जो है आप अपने चारागाह क्षेत्र में लगा सकते हैं। और इनके अलावा आप सीजनल जो है, यानी जो मौसमी जो है हरा चारा, इन्हें आप अपने चारागाह क्षेत्र में लगाएं या चारा उत्पादन वाले क्षेत्र में लगाएं। इनके लिए इनको पर्याप्त जो है वो चारा हो जाएगा। बकरियों के लिए हरे चारे के बाद दूसरी बात आती है शुष्क चारा। अमूमन किसान भाई बकरियों को जो है वो गेहूं का भूसा देते हैं, तो गेहूं का भूसा इनका प्रमुख आहार नहीं है। उनको जो है बकरियों को जो दलहन के भूसे, यानी जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इनके भूसे जो है, आप चाहे सरसों भी कुछ हद तक ये पसंद करते हैं, सरसों के जो भूसे हो गए, तो इन भूसों को जो है आप रखें और उनको जो है शुष्क आहार में यानी सूखे भूसा में जो है उनको दें। जब आपके पास दलहन के भूसे या जई या जौ के भूसे उपलब्ध नहीं है, तब आप जो है गेहूं के भूसा का प्रयोग करें। और गेहूं के भूसा को जो है जब भी आप उन्हें दें, तो इस बात का ध्यान में रखें कि इनकी जो मात्रा है वो शरीर के वजन का 3 से लेकर 4% रखिए। और जो हरे चारे की मात्रा जो है वो भी लगभग इतना ही रखते हैं, और इतनी ही पत्तियों की मात्रा रखें। अगर हम कह सकते हैं तो मोटा मोटा ये कि लगभग जो है एक प्रौढ़ बकरी के लिए जो है लगभग 300 से लेकर 400 ग्राम जो है हमारा सूखा भूसा होना चाहिए, इतना ही हरा चारा होना चाहिए, इतने ही पेड़ की पत्तियां होनी चाहिए। यानी पेड़ की पत्तियां आपका चारा हो गया। सूखे भूसे के बाद आता है पशुओं को हमारी बकरियों के लिए रातीब, यानी हम जो रातीब बनाएं, वो रातीब जो है अगर वो जो उनका दाना है वो अगर संतुलित होगा तो वो एक अच्छा परिणाम देगा। तो बकरियों को जो भी आप दाना बनाते हैं
तो उसमें अनाज को लगभग 40 से 45% रखिए। अनाज का मतलब हो गया आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ये 40 से 50% रुके आहार में रखिए, दाने में रखिए। और 25 से लेकर 30% उसमें खली रखिए। खली में मुख्य रूप से आप खली ले सकते हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, अलसी हो गया, तिल की खली हो गई। सरसों की खली बकरी के आहार में 5% से अधिक नहीं रखें, क्योंकि इनमें जो कड़वाहट होती है उसके कारण बकरी इनको पसंद कम करती है। उसके बाद आप लगभग जो 15 से लेकर 18% आप गेहूं का चोकर या राइस पॉलिश को जो है रखिए। और 5 से 7% जो है आप चूनी रखिए। दाल की चूनियाँ जो है, जैसे आपका चना, मटर, अरहर, इनकी जो है चूनी को आप रखिए। और 1.5% नमक और 1.5% इसमें खनिज मिश्रण, इसे मिला के अच्छे तरीके से दलिया बना दीजिए। और बकरी के वजन पे, यानी बकरी का जितना वजन है उसका 1.5%, जो बढ़ने वाली बकरियां हैं, जो वृद्धि करने वाली है, मादा बकरी हैं, उनको लगभग जो है 1.5% उनके शरीर का वजन का देना चाहिए। अगर 20 किलो है उनका वजन, तो लगभग जो है उनको 300 ग्राम जो है दाना देना चाहिए। जैसे कोई वृद्धि करने वाला बकरी का बच्चा है और 10 किलोग्राम वजन है, तो हम 1.5% लेते हुए उसको 150 ग्राम उसे दाना देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे वजन होगा वैसे वैसे हम उनकी वृद्धि जो दाने की मात्रा को रखेंगे। जब कोई शुष्क मादा होगी, ड्राई मादा होगी, और जो बकरों का वजन लगभग पर्याप्त हो चुका होगा, उनको शरीर के वजन का 1% रखिए। और इस तरह से जो है उनके आहार का प्रबंधन आप करके बेहतर परिणाम ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपने अच्छी तरीके से जाना होगा कि बकरियों के पालन में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उन्हें के आहार के लिए क्या प्रबंध करने हैं, बीमारी की दशा में क्या सावधानियां बरतनी है। ऐसी तमाम जानकारियां देने के लिए कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में आज ही के दिन इसी समय। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।